उसके लिए मैं जुड़ा रहा, शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा और पिछले 6 सालों में लद्दाख में, जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, हाँ 2 बिलियन लोग पीते हैं, जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है। तो उस हिमालय के पर्यावरण की सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूं आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS IPS बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें? जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से, मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूँ। मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कई युवा युवतियाँ यहाँ पर अनशन पर भी है, मुझे बताया गया। वो जहाँ भी हैं, तो आप सभी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं किस तरीके से सोनम वांगचुक सर जो अपनी साइड से स्पीचेस दे रहे हैं और यहाँ पे अनशन का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है। सामुदायिक बनाएं जिसमें लंबे समय के लिए ना बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन और यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ इस पोस्टर के साथ, जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ यहाँ पे हम सारे के सारे लोग जमा होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से गर्मी में इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें और हो सके तो कुछ, जैसे कुछ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूँगा उससे ज्यादा आप ना करें, वो बहुत है अगर आप करें, वरना एक दिन का करें, जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें, जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मन से करें, तन से करें, ऐसे एक दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूँगा जब तक ये 2 मुद्दों पर हल निकले, कि शिक्षा में जवाबदेही ली जाए शिक्षा मंत्री जी से, और लद्दाख में पर्यावरण के और संस्कृति के रखरखाव का जो वादा किया था उसे निभाया जाए। इन मुद्दों पर पूरा देश इकट्ठा होकर शिक्षा और पर्यावरण को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे समझें। अब मैं कुछ बातें, कुछ संदेश देना चाहता हूं। शिक्षा में किसी भी सरकार का, अगर वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारे के सारे युवा आए हुए हैं, सारे एजुकेटेड लोग हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी तक बिल्कुल भी रुकी नहीं है। कंटिन्यू समथिंग 9 डेज होने को आ चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। और देखने वाली बात यह है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आएगी, क्या वो इस्तीफा देंगे? ध्यान न दे, वो अपनी खाई खुद खोद रहा है। ये देख चुके हैं पूरे दुनिया में, जो देश आगे गया है उसने शिक्षा पर ध्यान दिया है।
जो देश आज गश खा रहा है, गुमराह है, उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। देख सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे नौजवान बाद में आने वाले दिनों में उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं इधर, और वो पेरेंट्स के साथ आए हुए युवा लोग हैं जो हमारे देश में बैठे हुए इन नेताओं से क्वेश्चन आंसर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, जो देखने वाली है कि यहाँ के लोगों के अंदर एकता, और ये भी देख सकते हैं आप 148 एग्जाम फ्रॉड्स इन लास्ट 12 years, more than school close and married in the last 10 years 93,000 hug lack of government colleges and universities courses formal day school and higher education। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा सारे के सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आते हैं सारे के सारे नौजवान युवा। और यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी इस चीज़ को देख रहे हैं। बहुत जल्द उन्होंने सीखा और उसके बाद उन्होंने एक तरफ नफरत को कम करना शुरू किया कि किसी को याद भी ना आए कि वो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। ऐसे हालात पैदा किए कि आने वाले बच्चों में एक भी बूंद जहर का न जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा जोर शिक्षा पे लगाया, शिक्षा पे लगाया। आज सिंगापुर का प्रति व्यक्ति आय